Welcome to the Hands Up Studio. नमस्कारम। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चाइना के बीच में विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं। मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जहां पर वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। उनके दौरे के ठीक बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय का तीखा बयान आता है और वो कहते हैं कि हम इस दौरे की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश अपना हिस्सा मानते हैं और वो इसका नाम जंगनान के नाम से पुकारते हैं। वो कहते हैं कि भारत ने इसे अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। वो इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानते हैं। भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया करते हुए इसको निराधार बताया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को सीधा सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इसे बेबुनियाद बताया है। आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। दरअसल LAC, जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है, यह भारत मानता है, लेकिन चाइना इसे सिर्फ 2000 किलोमीटर ही मानता है। पहले जानते हैं LAC क्या है। दरअसल भारत के अधिकार क्षेत्र से चाइनीज अधिकार क्षेत्र को अलग करने वाली जो रेखा है उसे LAC बोलते हैं। ये दरअसल भारत और चाइना के बीच 3488 किलोमीटर की जो LAC है उसकी लाइन डिफाइन नहीं है। कई बार आप सुनते होंगे कि चाइनीज सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए और भारतीय सैनिक चाइनीज क्षेत्र में चले जाते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न डिसाइड नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि चाइना जो कंट्री है वो अंग्रेजों की बनाई हुई जो रेखाएं हैं उनको सिरे से नकारता है। दरअसल जो ये LAC है ये पूर्व में मैकमोहन रेखा ही हुआ करती थी, जो कि 1914 में शिमला सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। दरअसल मैकमोहन रेखा को हाई वाटरशेड प्रिंसिपल की तर्ज पर रखा गया था। क्या है प्रिंसिपल? इस प्रिंसिपल में दो नदियों को अलग करने वाली जो पहाड़ों की जो सबसे ऊंची श्रेणी होती है उन पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही मैकमोहन रेखा बोला गया। दरअसल जो LAC का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार 1962 के जो इंडिया चाइना वॉर है उससे ठीक पहले 1958 में चीनी PM झाओ एनलाई ने दिया था। उन्होंने PM नेहरू को 2 पत्र लिखकर इसके बारे में बताया। वो ये कहते हैं कि पूर्व में तो हम मैकमोहन रेखा के सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा सीन है कि जिसका जितना पावर है, जिसका जितना कब्जा है, ये क्षेत्र उसका होगा। दरअसल एक माइंड गेम था। जब हम जानते हैं, जब हम किसी को छोटा समझते तो हम कहते हैं कि आओ लड़ लो हमारे साथ, जो जिसका क्षेत्र पा जाएगा वो उसका हो जाएगा। इस पर ये जो सिद्धांत झाओ एनलाई ने दिया था, इस पर पंडित नेहरू ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और इसे सिरे से नकार दिया। इसके ठीक बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो जाता है और PM नेहरू ये कहते हैं कि 1962 में जो वॉर करके जिन इलाकों को जीता गया है, अगर उससे पहले की जो कंडीशन थी वॉर से पहले, अगर वही क्षेत्रों तक अगर इस रेखा को हम बनाएं तभी हम इस सिद्धांत को मानेंगे। क्योंकि चाइना ने 1962 के जो वॉर के बाद था वो काफी क्षेत्र कब्जा कर लिए थे, इसीलिए वो कह रहा था कि इस सिद्धांत को मानो। इंडिया चाइना वॉर के ठीक बाद में PM झाओ एनलाई ने LAC को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करी, लेकिन इसे PM नेहरू ने सीधे नकार दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपको मैकमोहन रेखा माननी है, LAC माननी है, तो ये युद्ध से पहले की जो कंडीशन थी वहीं पे मानिए, क्योंकि युद्ध के बाद में काफी इलाके जीत लिए गए थे चाइना के द्वारा। इसके बाद से ही जो चाइना है वो एक्चुअल कंडीशन चेंज करने के बजाय सैन्य घुसपैठ करना शुरू कर देता है। यहीं से शुरुआत होती है इंडिया चाइना वॉर की। इसके बाद रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू होती है और दोनों देशों के बीच पहली बार राजनयिक यात्राएं शुरू होती हैं, जिसमें 1991 में P Leng, जो कि चीनी PM थे, उनकी भारत यात्रा। इस भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच में यह सहमति जताई गई कि सीमा पर LAC पर शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाएगा। 1991 की P Leng की यात्रा में ही भारत ने LAC को फाइनली मान्यता दे दी। सरकार ने चीन को एक बड़ा खतरा मानते हुए 1976 में चीनी अध्ययन ग्रुप बनाती है। एक अंतर मिनिस्ट्रियल एक सचिवों का एक ग्रुप है जो कि एक गुप्त संस्था है जो चीन पर रिसर्च करती है। इस समूह के गठन के ठीक बाद 1980 में पहली बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच
झड़प होती है। दरअसल भारत का लगातार इस पर नरम रुख रहता है। 1988 में राजीव गांधी की जो बीजिंग यात्रा थी, वो एक बार फिर से प्रयास करती है कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को दोबारा से जिंदा किया जाए। वो एक बार फिर जाते हैं बीजिंग और वहां पर भी एक नॉर्मल बातचीत के साथ ही वापस आते हैं। आइए जानते हैं चीन ने हाल ही में ऐसी घटनाओं में क्यों बढ़ोतरी की है। दरअसल ये आता है उसकी सलाइमी स्लाइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत। इसमें वो 3 काम करता है। पहले किसी इलाके पर अपना कूटनीतिक आरोप लगाता है कि ये एरिया उसके क्षेत्र का है। दूसरा, फिर मैप डिप्लोमेसी खेलता है जिसमें वो मैप को जारी करता है। और तीसरा, उस इलाके में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गांव बसाने के नाम पर सैन्य वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। और ऐसे करते करते छोटे छोटे एरियाज को लेकर वो पूरे एरिया को कब्जा कर लेता है। यह है चाइना की स्लाइमी स्लाइसिंग पॉलिसी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। वो मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मल से ज्यादा विकास करना पड़ेगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश खुद को भारत की मुख्य भूमि से कनेक्ट कर पाए। और दूसरा, भारत को अपनी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है इससे बाहर निकलना होगा और कहीं ना कहीं हार्ड और बोल्ड डिप्लोमेसी को अपनाना होगा।